अब ये जितने हैं ना, इनमें एक बिजली चल रही है। उसे राम कहो, श्याम कहो, ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, अकाल कहो, उसके अनंत नाम है। ना हम है ना तुम है। अब उस बिजली को जान लो, उस पावर को जान लो, तो अभी खत्म हो जाएगा। और उस पावर को ना जानने कर हमारी अलग इच्छा, आपकी अलग इच्छा, इन्हीं इच्छाओं से हम बंध गए। तुम और कोई नहीं हो, वही पावर हो। उस पावर अपने स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को भूलकर देह भाव में आ गए। देह भाव में आने के कारण इच्छाओं का जाल फैल गया आपकी इच्छा से। आप अपनी इच्छा का त्याग कर दो, अभी देख लो आप कौन है। इच्छा नहीं होनी चाहिए। न सोचती न कांक्षती तो ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा। इसी बात की साधना की जाती बच्चा, इच्छा त्याग की। अब जब तक इच्छा त्यागोगे नहीं तो प्रश्न बनता रहेगा क्यों 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 चलता रहेगा। नाम जब करते हुए कोई इच्छा ना उमंगने पाए तो आप जान जाओगे आप कौन है। आप ये ढांचा नहीं है, इसी ढांचे में सारे सुख दुख हैं। आप में कभी न सुख था न दुख था, आप परमानंद स्वरूप हैं। अब इस ढांचे का राग कैसे तू छूटेगा। उसी बात के लिए शरणागति होती, उसी के बाद ये साधना प्रारंभ होती। और बिना उसके तो क्यों में तुम्हारा चलता ही रहेगा, क्योंकि देह भाव में खड़े हो। तुम खड़े हो ना बच्चा देह भाव में, ईमानदारी से बताओ। तो बच्चा इस देह भाव से जब तक मुक्त नहीं होगे तब तक क्यों का उत्तर तुम्हें कैसे मिल सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है नाम जप करो। नाम जब तुम्हारे उस संचित को, जो गोदाम जमा है कर्मों का, उसको भस्म करेगा। अभी अंतःकरण जो मलिन है इसको निर्मल करेगा। तो जो भाषा संत बोलते हैं वही आप बोलने लगेंगे। हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारा ऐसा जिद्दी स्वभाव था कि अगर हमको इस मार्ग में अनुभव ना होता तो हम कह देते कि बचपन से लगे, लेकिन मामला, लेकिन तुम्हें पक्का कहते हैं। जैसी नाम की महिमा लिखी है और जैसी शास्त्रों में और संतों ने कहा है, जब उस मार्ग पर चले गए तो हर कदम पर वो अनुभव सत्य होता रहा। हाँ ये सत्य है, ये सत्य। जैसे जैसे चढ़ते चले गए वैसे ही सत्य कहा। अब इसके बाद कुछ असत्य है ही नहीं, कुछ